प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको आज हम लेकर आए हैं 10th के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। प्यारे बच्चों, ये पहले 9th में था और 10th में। ये मत समझिएगा कि ये 9-10th में ही है, इसको हमको पढ़ना है 11th में भी पढ़ना है, तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बात बता दें कि हम लोग जब 9th में आते हैं तो साइंस की 3 ब्रांच हो जाती हैं। एक हो जाता है बायोलॉजी, एक हो जाता है केमिस्ट्री और एक हो जाता है फिजिक्स। तीनों का 3 काम है। बायोलॉजी जो है वो विज्ञान का ही ब्रांच है, साइंस की ही ब्रांच है, मगर उस साइंस की ब्रांच बायोलॉजी है तो उसमें केवल जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिक्स है तो फिजिक्स का मतलब जानते ही हैं कि फिजिक्स फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स किससे बना है? फ्यूसिस से। तो फिजिक्स में हमको बस केवल प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और आज आइए, हम आज जिस वीडियो को लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के गुण धर्म संगठन। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए पहला हेडिंग आप लोग के लिए हम यही डाले हैं, ये हेडिंग के रूप में अपने से डाले हैं कि रसायन विज्ञान का परिचय। ये डाले हैं आपको रसायन विज्ञान का परिचय, कि रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन करा दे पहले, क्योंकि हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि किसी का पहले इंट्रोडक्शन होता है, इसके बाद आगे काम बढ़ती है। तो रसायन विज्ञान का परिचय जो है क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण धर्म और संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ध्यान समझिएगा, ये सब लोग के लिए है, किसी पर्सनल क्लास के लिए नहीं। इस तरह तो फिलहाल ये जो मैटर है ये मैटर है 10th में, ठीक ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण धर्म और संगठन में और उन पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। अब बच्चा एक बात और जान लीजिए कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। सबसे पहले दिमाग में ये बात उत्पन्न होती है कि केमिस्ट्री आया कहाँ से, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जान लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत कम लोग कराते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज़ को पहले जानने से पहले उसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि है का आया कहाँ से, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आपको हम ये बता दे रहे हैं कि कैसे केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो केमी शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? केमी से। और केमी शब्द पुराने समय में मिस्र देश को केमी नाम से जाना जाता था। पुराने समय में मिस्र देश को केमी नाम से जाना जाता था और उस केमी नाम से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। उस केमी नाम से किसकी उत्पत्ति हुई? केमिस्ट्री। और उस मिस्र देश का जो केमी नाम था वो इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ की पाई जाने वाली मिट्टी काली थी। वहाँ की पाई जाने वाली मिट्टी काली थी, इसलिए उस देश को पहले केमी नाम से जाना जाता था। और उस केमी शब्द से कहिए, उस केमी शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब इसके साथ अब बात होता है कि भाई हर चीज़ के कोई जनक होते हैं,
जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग के खुदे हम लोग पिता कहते हैं, तो हमारे पिता कोई हैं, वो हमारे जनक हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो लेवासिए को कहा जाता है। केमिस्ट्री का जनक लेवासिए को कहा जाता है। ये आप लोग का रहा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब प्यारे बच्चों, अब हम चल रहे हैं सिलेबस पर। तो जैसे ही केमिस्ट्री का नाम आता है, ये हम बता दिए कि इनमें केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ के बीच होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अब नंबर 1 हेडिंग के बाद आपका आता है रासायनिक अभिक्रियाएं। कि रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के गुणधर्म, संगठन इत्यादि सब कुछ बदल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के गुण, धर्म, संगठन सभी परिवर्तित हो जाते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रिएक्शन, जितना ये रिएक्शन सब लिखा हुआ है, रिएक्शन से लेफ्ट अभिकारक और रिएक्शन से राइट उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। जो अभिकारक और उत्पाद से बना होता है उसको हम कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। और अभिकारक का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता हो, जो अभिक्रिया में भाग लेता हो उसको अभिकारक कहते हैं। और इन अभिकारक से जो बना है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेता हो उसको अभिकारक, और बंद कर दो उसको, जो अभिक्रिया में भाग लेता हो उसको अभिकारक, और जो इनसे बना हो उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक ना। अब इसके बाद ये जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण जब ये जान गए, रासायनिक अभिक्रिया जान गए, तो बच्चा ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। पहले नंबर देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। ये 12 रिएक्शन का नाम लिखे हैं, और इनको आप पढ़ लोगे तो ये मत समझना कि 10th का भले ही है, लेकिन 10th से ये 11th में भी आप पढ़ोगे। और आप 11th में जब प्रवेश करोगे तो आप नहीं कहोगे कि नहीं हम केमिस्ट्री कुछ जानते हैं। ये जो है ये 10th का पहला इकाई है, ये 10th के विज्ञान का पहला इकाई है। इकाई मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाजीपुर ज़िला में हैं, तो गाजीपुर ज़िला में है तो इस ज़िले के अंतर्गत गांव आता है, तो वहीं इस ज़िला के अंतर्गत जो गांव है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, यानी कि केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ से एकदम गौर से देखिएगा। योगात्मक अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी अभिकारक कितना भी हो परंतु हमको प्रोडक्ट एक मिले, उसको हम कहते हैं योगात्मक। नाम है योगात्मक, एडिशन रिएक्शन। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से मिलकर केवल एक बनाते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे CuSO4 + Fe रिएक्शन FeSO4 + Cu, यानी बच्चा CuSO4 का आपस में दोस्ती था, कॉपर सल्फेट का आपस में दोस्ती था, लेकिन कॉपर सल्फेट के पास जब आयरन आया, लोहा आया, तो ये जानते हो कि कोई भी यौगिक का नाम है तो आप जानते हो कि उसमें एक तो प्लस होता है, एक तो माइनस। दोनों प्लस हो नहीं हो सकते, दोनों माइनस भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि CuSO4 में Cu+ है, SO4- है। तो SO4 से अपना आयरन अभिक्रिया करता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित, प्रतिस्थापित। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि चिन्ह या तो तुम लोग
ये दिखता होगा, नहीं तो ये दिखता होगा। कहीं कहीं बराबर भी आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में मान लो गिब्स बोला जाता है, बोला जाएगा कि C+O2 गिब्स CO2, यानी कि C+O2 जब मिलते हैं, गिब्स माने देना, तो क्या देते हैं? CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चले, उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो दोनों दिशा में चलता है उसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि दोनों दिशा का मतलब कि इधर भी, अभिकारक से उत्पाद तो उत्पाद से भी अभिकारक, उसको हम कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 5वां नंबर पर बच्चे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में टूटते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर इसका और इसका, जिसको बोलते हैं, इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। अपघटन तो दोनों में होता है, परंतु बस अंतर इतना ही जानिएगा। 10th वाले विद्यार्थी होंगे तो आपको चैप्टर में पहचानने के लिए देता है कि बताइए कौन क्रियाएं अपघटन है और कौन क्रियाएं वियोजन है। तो यदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो समझ जाइएगा कि अपघटन है, और यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो क्या समझेंगे कि वियोजन है। 7वां में जाइए, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन का मतलब होता है कि 4 लोग हैं, 2-2 लोग आपस में पेयर बनाए हैं। जैसे मान लीजिए AgNO3, एक का नाम Ag है, एक का नाम NO3 है, इसमें एक का नाम Na है, एक का नाम Cl है। तो Ag का मान लो NO3 से दोस्ती है, Na का Cl से दोस्ती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि मान लो कि बहुत दिनों से साथ हैं, तब ये लग रहा है कि नहीं, ये जो हमारा Ag सोच रहा है कि नहीं, हमारा मित्र NO3 अच्छा नहीं है, Na का मित्र अच्छा है। तो ये क्या चाहता है कि Ag अब चाहता है Cl के साथ मिलना, तो Na को भी वैसे ही चाहता होगी कि हमारा भी मित्र सही नहीं है, तो Na चाहेगा किसके साथ मिलना? NO3 के साथ मिलना। तो यानी कि ये उभय अपघटन, उभय माने होता है 2। संस्कृत में कहा जाता है कि अभिता परिता उभयता योगे द्वितीय। तो उभय का मतलब होता है 2, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl, ये रिएक्शन बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब होता है तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड। ये आपका रहा क्या? उभय अपघटन अभिक्रियाएं, नंबर 7। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, इधर देखिए 8वां 2, ये 8वां नंबर में है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि हमको ऊष्मा देती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं को कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है। तो जिन अभिक्रियाओं के होने से ऊष्मा मुक्त होता है, जिन अभिक्रियाओं के होने से ऊष्मा मुक्त होता है, उनको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। इसके बाद यह भी पहचानने के लिए आता है, तो पहचानने का तुम लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि रिएक्शन में ऊष्मा जो है दाएं साइड में प्लस के रूप में लिखी गई हो तो पकड़ लीजिएगा छेपी है, छेपी मतलब ऊष्माक्षेपी है। और यह अभिक्रिया यदि माइनस में इधर लिखी गई हो, लेफ्ट में माइनस में, तभी पकड़िएगा छेपी है, क्योंकि जब इधर माइनस में रहेगी तो इस साइड आएगा तो प्लस में। उसी तरह ऊष्मा शोषी में है कि यदि लेफ्ट साइड में प्लस में है या राइट साइड में माइनस में, तो कौन हो सकती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके बाद बच्चा 2 रिएक्शन बच रहा है, 10 और 11। इनका डीपली ज्ञान हमको 11th में ही होता है, पहले 9th के सिलेबस में था, नहीं कुछ दिनों से 10th में आ गया है। एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन, एक को कहते हैं रिडक्शन। परिभाषा में तो इसका बहुत कुछ व्याख्या है, लेकिन मैं जिस क्लास का लेवल है उस लेवल पर ये हम समझा देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इसका होता है। जिसे कहते हैं कि उपचयन अभिक्रिया, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन।
तो उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जैसे देख रहे हैं ना, Cu + O2 मिलके CuO, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। बहुत सी किताबों में देखें कई परिभाषाएं देगा, जैसे कि उपचयन अभिक्रिया है तो ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग। लेकिन आज आपको हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पर ही बता रहे हैं कि उपचयन अभिक्रिया है तो सीधा सीधा यह जानिए कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसमें से ऑक्सीजन निकलते हैं, कमी होती है, उनको कहते हैं अपचयन। यहाँ पर देखिए Cu + O2 लिखा गया है कि Cu में O की क्या हो रहा है, वृद्धि। तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाए तो उसको समझिएगा कि क्या है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए तो समझिएगा अपचयन यानी कि अवकरण। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। और जब ये दोनों क्रियाएं, कौन क्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब दोनों क्रियाएं, कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ होती है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं एक साथ होती है उनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ZnO + C, Zn + CO देख रहे हैं, ZnO O किसके साथ था, Zn के साथ। यहाँ इसका साथ बिछुड़ गया, यहाँ पर O C के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ O C का साथ पकड़ लिया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसलिए C का क्या है, उपचयन। और ZnO में से ऑक्सीजन भाग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, अपचयन। तो याद रखिएगा कि जिस पदार्थ का संयोग ऑक्सीजन से होगा उसको उपचयन, ऑक्सीकरण, और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होगी उनको अपचयन। और जब दोनों क्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी तो उनको आप क्या कहिएगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसी के साथ 10th के विद्यार्थी होंगे तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। अगला चैप्टर अगले वीडियो में आप लोग को जरूर मिलेगा, अम्ल, क्षार और लवण। तो आप इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।